आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शिक्षा सेवा नियमावली शिक्षा समिति के संबंधित क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से 2-3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसका हम 1 से 50 नंबर तक क्वेश्चन सेट 8 में दिया हुआ है। 50 से 100 नंबर का क्वेश्चन सेट 12 में दिया हुआ है। 100 से 150 क्वेश्चन सेट 14 में है। 150 से 200 क्वेश्चन सेट 16 में है। अभी तक हम 4 सेट इसमें डाल चुके हैं। ये 5वां सेट हम डाल रहे हैं, जिसमें 200 से लेकर 250 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 5-6 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ज़रूर देख करके जाएंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं। आज प्रश्न संख्या 200 शिक्षा सेवा नियमावली। 200 प्रश्न में कहता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका किस उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी बनाने का प्रस्ताव है। तो ये है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। बाल वाटिका की कल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा के छात्रों के लिए कल्पित है। कक्षा 1 के छात्रों के लिए। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को राष्ट्रीय खाली स्थान होना चाहिए, राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। FLN की योजना किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है। बुनियादी शिक्षा और गणना प्रदान करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित कौशल के साथ निम्न में से कौन सा और ज्ञान हो। पढ़ना और सीखना, गणित के साथ साथ पढ़ना और सीखना। FLN निम्न में से कौन सी दक्षता हासिल करने की एक राष्ट्रीय पहल है। ये भाषा गणित की समझ विकसित करना, भाषा और गणित की समझ विकसित करना। 206 कहता है FLN मिशन किस प्रकार की पहल है। ये राष्ट्रीय पहल है, पूरे भारत में ये शुरू हुआ है। उसके बाद कहता है NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने का कौन सी विशिष्टता प्रदान करेगा। पहला है पाठ्यचर्या और शास्त्रीय ढांचा। इसके बाद है पाठ्यपुस्तक कार्यपुस्तिका। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पाठ्यचर्या और सांस्कृतिक ढांचा। चलिए उसके बाद करते हैं 208 कहता है तकनीकी कौशल से क्या अभिप्राय है। तकनीकी कौशल से क्या अभिप्राय है। उपकरण प्रविधि कौशल है। तकनीकी कौशल क्या है। उपकरण प्रविधि कौशल है। इसके बाद 209 कहता है मानवीय कौशल से क्या अभिप्राय है। मानवीय कौशल से कार्य करने, समझने और प्रेरण कौशल को विकसित करने का अभिप्राय है। 210 कहता है संप्रत्याम कौशल से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा संगठनात्मक रुचि एवं अभिक्रिया कौशल। B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहता है 211 भारत में शिक्षा प्रणाली में बेहतरी के लिए पहले एवं दूसरी शिक्षा नीति कब तैयार किया गया था। 1968 से 1986 के बीच में तैयार किया गया था। उसके बाद कहता है फिर उसके बाद 212 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो यह योजना संपूर्ण भारत में भिन्न भिन्न स्तरों पर शिक्षा के दृष्टि प्रदान किया गया है, ये मान्य नहीं है। फिर कहता है समावेशी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। कहता है कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है।
शिक्षक का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है, सही बात है। शिक्षक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, शिक्षक का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से समावेशी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया एकदम इसका है, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। 214 यूडीएल, यूडीएल के लिए कहता है, यूडीएल सिद्धांत में से किस वाक्य से संबंधित है? व्यवहार प्रबंधन के कई साधन है। इसके बाद हो जाएगा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 अधिनियम समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। इसमें हो जाएगा एक साथ सीखो और शिक्षण सिखाने की प्रणाली समान बनी हुई है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 216 कहता है संवेदनशील शिक्षकों की विशेषताएं निम्न में से कौन है? संवेदनशील शिक्षकों की विशेषता है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुकूल होना, जैसा छात्र चाहता है उसकी समस्या को सोल्व किया जाए। 217 कहता है छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि छात्र अनुभव कर सके सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव कर सके, सुरक्षित अनुभव कर सके और स्वीकृत अनुभव कर सके। फिर कहता है बुद्धि लब्धि का संबंध निम्न में से किससे से नहीं है? कह रहा है किससे नहीं है, तो भोजन से नहीं हो जाएगा, बुद्धि का भोजन से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद तनाव प्रबंधन रणनीति निम्न में से किस पर आधारित है? मानवीय जुड़ाव के ऊपर है, इसका विकृत होने पर। फिर कहता है प्रभावी और सक्षम अधिगम विकसित करने के लिए निम्न में आईसीटी का उपयोग किसमें किया जा सकता है? इसमें किया जा सकता है उपयुक्त सभी में, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय, कला सामाजिक शिक्षा, तीनों हो जाएगा इसका आंसर। फिर कहता है निम्न में से अधिगम को संपुष्ट करने के लिए आईसीटी का प्रयोग सक्षम किसमें बनाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर उपयुक्त सभी, शिक्षण मूल्यांकन प्रशिक्षण। इसके बाद कहता है आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है इसमें आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, सही है। विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों का योजना बनाता है, सही है। सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उसका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी के एकीकृत किया जा सकता है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 223 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। उसके बाद है ई सामग्री निम्न में से कौन सा है? ई सामग्री निम्नलिखित में से कौन सा है? सूचना को इलेक्ट्रॉनिक ई सामग्री है, रिपोजिटरी और वेब पोर्टल को NROER ई पाठशाला ई भी है, डिजिटल टेलेक्स चित्र ऑडियो वीडियो एनिमेशन ई भी है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। 225 कहता है आईसीटी कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग करता है? श्रव्य दृष्टि सहित ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है, सही है। स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। अधिगम के साधनों को कहीं और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए इसके बाद करते हैं 226
अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? गुणवत्ता के सुधार के लिए सही है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ये भी सही है, पारंपरिक विधि में बेहतरी के लिए ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आईसीटी संबंधित नहीं है, निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? आईसीटी कहता है किससे संबंधित नहीं है? कल्पना, प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति, सृजन। सृजन से है, प्राप्ति से है, पुनर्प्राप्ति से है, कल्पना से संबंधित नहीं है। इस सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा HSP है, स्क्रैच है और ऑडिसिटी और ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर है, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका सभी, ऑल। कहता है ई पाठशाला, ई पाठशाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कहता है ई पाठशाला निम्न में से किसे माना जा सकता है? ई पाठशाला हर समय हर जगह निःशुल्क उपलब्ध, एकदम सही है। ई पाठशाला मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला पाठशाला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सभी शैक्षिक इस संस्थानों जैसे पाठ्य पुस्तक, ऑडियो, पत्रिका, प्रिंट, ये भी सही है। जब वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप को छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ता के लिए उपयुक्त संस्थान उपलब्ध कराता है, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल, सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहता है निम्न में से कौन सा आईसीटी से संबंधित नहीं है? OER है, NOER है, ई ऑफिस है, ENT नहीं हो जाएगा। फिर कहता है शिक्षक प्रशिक्षण में ई क्लास से निम्न में से कौन सा प्रभावी नहीं होता है? इसमें शिक्षक संवर्धन प्रभावी नहीं होता है। चलिए फिर कहता है 232 कहता है शिक्षा का मूल उद्देश्य निम्न में से कौन सा सर्वोपरि माना जा सकता है? जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए सर्वांगीण विकास करना, यही सबसे मूल उद्देश्य है। 233 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। कब जोर दिया गया? 1986 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। उद्यमिता कौशल कहता है उद्यमिता कौशल किस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देता है? किस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देता है? रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देता है। फिर कहता है महात्मा गांधी के अनुसार मैनुअल और अन्य किस तरह के कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए? उत्पादक। कार्य अनुभव को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? जाना जाता है सामाजिक रूप से उपयोगी। फिर कहता है 37 उस शिक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए 2 विशिष्ट धाराएं जिसको व्यावहारिक व्यवसाय के लिए जो एक यह उक्ति शिक्षा के लिए किस कमीशन में उल्लेख है? हंटर कमीशन में उल्लेख है, हंटर कमीशन। इसके बाद है हथकरघा को किस तरह की शिक्षा से संबंध किया गया है? व्यावसायिक शिक्षा से संबंध किया गया है। केंद्र स्तर के विद्यालयों में कक्षाओं में SUPW शब्द किससे संबंधित है? SUPW समाज उपयोगी उत्पादकता शिक्षण से संबंधित है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत निम्न से किसे तकनीकी ज्ञान को जोड़ा गया है? IT को जोड़ा गया है। इसके बाद 241 कहता है नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल ज्ञान का प्रारंभन होता है? कक्षा 6 से होता है, कक्षा 6 से। 242 कौशल विकास योजना और उद्यमिता मिशन निम्न में से किसे गति प्रदान करता है? ये गति प्रदान करता है आजीविक मिशन, मॉड्यूलर नियोजित कौशल नहीं। 243 आजीविका मिशन ऑफ नेशनल रूरल लिवलीहुड, यही हो जाएगा आंसर। 200C इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 243 कहता है बेरोजगार और बाहर काम करने वाले युवाओं को व्यावसायिक कौशल पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा ये GRS एकेडमी, ग्राम तरंग, सिंधु, ऑल हो जाएगा सभी। फिर कहता है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल ज्ञान से एक व्यक्ति बनता है
क्या बनता है? व्यक्ति की संपत्ति। किसी का कौशल उसका संपत्ति है, ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। कौशल विकास का क्षेत्र निम्न में से किससे है? कौशल विकास का प्रिंटिंग से है, व्यवसायिक ऋण से है, टेलीकम्युनिकेशन से है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 246 कहता है हुनर आधारित शिक्षा निम्न में से किस शिक्षा से संबंध है? हुनर आधारित शिक्षा मानविकी शिक्षा हो जाएगा। लोकल टू वोकल किनकी विचारधारा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल टू वोकल श्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। उसके बाद फिर कहता है 248 नई शिक्षा नीति के तहत निम्न से किस पर आधारित शिक्षा का प्रावधान रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रेडिट आधारित शिक्षा। क्रेडिट आधारित शिक्षा इसमें रखा गया है। 249 कहता है NCI बोर्ड निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है? व्यवसाय के लिए उत्तरदायी है। OIT से क्या तात्पर्य रखा गया है? प्रशिक्षण। 50 प्रश्न हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर 2-4 बार बनाइएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ सके। थैंक यू।